अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दक्कनी खबरनामे में अच्छी खबरें लेके मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मिनहाज हुसैन। सबसे पहले सुर्खियां देखो। गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश को आए और 3 जलसों में तकरीरें करे। टीआरएस के लीडर हरीश राव बोल रहे हैं टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस मुकाबले से बाहर है कहते हैं। कांग्रेस के लीडर श्रवण कुमार केसीआर एक भी मुसलमान को जीतने वाले हलके से टिकट नहीं दिए, फिर कैसा 3 मुसलमानों को वजीरा बनाते बोल के सवाल करे। एमआईएम के बड़े असदुद्दीन अवैसी कारवान के कित्ते के इलाकों में पैदल फिर के लोगों से बातें करे। और एमपीडीसी और जेडपीडीसी इलेक्शनों के रिजल्ट का 12 और 13 मई को ऐलान करते बोल के नवीन मित्तल बोले। बीजेपी के पीएम पोस्ट के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी मंगल के दिन आंध्र प्रदेश को आके करीमनगर, निजामाबाद और लाल बहादुर स्टेडियम में जलसे करके इलेक्शनों के बारे में बातें करें। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री किशन रेड्डी गारू, मेरे मित्र श्रीमान पवन कल्याण जी, यहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री ई लक्ष्मी नारायण जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए भारत के भाग्य विधाता मेरे भाई और बहनों, इतनी भयंकर गर्मी में मैं जहां मेरी नजर पहुंच रही है, मुझे माथे ही माथे नजर आ रहे हैं। टीआरएस लीडर हरीश राव बोले तेलंगाना में तेलुगु देशम और वाईएसआर कांग्रेस मुकाबले में नहीं है, इन दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों की जमानत जब्त होती कहते। टीआरएस लीडर हरीश राव मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले करीमनगर में सोनिया गांधी का हुआ सो जलसा फ्लॉप शो था कहते। वहां पे चंद्रशेखर राव का जलसा बहुत ही कामयाब हुआ। इन्हों बोले कांग्रेस पार्टी में कोई भी लीडर केसीआर के वैसे नहीं है, इस वास्ते कांग्रेस के लीडर चुपके तो भी उनके पीछे पड़े हुए हैं। केसीआर के भांजे हरीश राव बोले खाली टीआरएस में फैमिली वाले नहीं है, तेलुगु देशम में चंद्रबाबू और लोकेश, हरिकृष्णा, बालाकृष्णा और खुद कांग्रेस में 2 भाई आर वेंकट रेड्डी, आर दामोदर रेड्डी, मल्लू रवि, भट्टी विक्रमा, कोमट रेड्डी ब्रदरी और उत्तम कुमार और उनकी बीवी पद्माजा रेड्डी है, मगर कांग्रेस लीडर टीआरएस फैमिली के पीछे पड़े हुए हैं। कांग्रेस लीडर श्रवण कुमार बोले केसीआर कैसा 3 मुसलमानों को वजीर बनाते, जबकि इन्होंने एक भी मुसलमान को जीतने वाले हलके से टिकट ही नहीं दिए। कांग्रेस के लीडर श्रवण कुमार गांधी भवन में मीडिया वालों से बातें करते हुए चंद्रशेखर राव पे कुड़कुड़ाते हुए बोले केसीआर अपने आप को तेलंगाना रियासत का सीएम बनता हूँ बोल रहे, मगर इन्हों अपनी स्पीच में गली कूचे के गुंडों के जैसे अल्फाजा इस्तेमाल कर रहे। इन्हों बोले केसीआर मुसलमानों को धोखा देने के वास्ते 3 मुसलमानों को मिनिस्टर की कुर्सी देते बोल रहे, मगर इन्हों एक भी मुसलमान को जीतने वाले हलके से टिकट नहीं दिए, ज्यादा तो पुराने शहर से दिए, वहां से टीआरएस का उम्मीदवार जीत भी नहीं सकता। సంచులు మూటలు పట్టుకొచ్చినటువంటి ఒక రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియాలకు, బ్రోకర్లకు, డీలర్లకు, రౌడీలకు టికెట్లు ఇచ్చి, వ్యాపారస్తులకు టికెట్లు ఇచ్చి మీరు వెలగబెట్టింది నీతిమంతమైన రాజకీయమా కేసీఆర్ గారు అని చెప్పని మేము ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం। एमआईएम के बड़े असदुद्दीन अवैसी हल्के कारवान के इलाकों नदीम कॉलोनी, चाबरा कॉलोनी, वली कॉलोनी, ग्रामर कॉलोनी, अरुणा कॉलोनी का पैदल दौरा करें। ये दौरे में असद अवैसी के साथ कारवान हल्के के उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन, सैयद कैसर, गुलाम मोहिउद्दीन उर्फ पाशा भाई, अजीज़ खान पठान, बाबू सिंह, मोहम्मद नूर अली, बाबर खान, अब्दुल सलाम, इब्तदाई मजलिस के सदरा और कारकुना भी थे। आपके पास आए हुए हैं
पूरे आंध्र प्रदेश में हुए थे सो बल्दिया जेडपीटीसी एमपीटीसी इलेक्शनों का 12 मई और 13 मई को ऐलान करते बोल के इलेक्शन कमीशन वाले बोल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी नवीन मित्तल बोल रहे हैं 30 मार्च को 10 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और 145 बल्दिया के जो इलेक्शन हुए थे उसके रिजल्ट को रोक दिए थे और 6 अप्रैल और 11 अप्रैल को जो 1086 जेडपीटीसी और 23,000 से ज़्यादा एमपीटीसी के इलेक्शन हुए थे उसके रिजल्ट 30 अप्रैल को हो रहे सो इलेक्शनों पे असर नहीं पड़ना बोल के रोक दिए थे। अब इलेक्शन कमीशन वाले रियासत में 30 अप्रैल और 7 मई को इलेक्शन पूरे होने के बाद 12 मई को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बल्दिया और 13 मई को एमपीटीसी और जेडपीटीसी के रिजल्ट निकालते बोल के ऐलान करें। हैदराबाद से खतर को जा रहा था सो एक प्लेन एकदम ख़राब हो गया बोल के इसको हड़ाहुड़ी में लैंड करा दिए। प्लेन को नीचे उतारने के बाद शमशाबाद एयरपोर्ट के ऑफिसरों को इसके बारे में बोला। कल भी बेंगलोर से मलेशिया को जा रहा था सो प्लेन का टायर फट गया था, उसको भी हड़ाहुड़ी में हवा में से ज़मीन पे उतार दिए थे। ये दोनों केसों में भी कुछ भी जान का नुकसान नहीं हुआ। गोशामहल कॉन्स्टिट्यूएंसी से ठहरने सो कांग्रेस के उम्मीदवार मुकेश गौड़ मंगल के दिन गौड़ीगुड़ा राम मंदिर से महाकाली टेम्पल तक पैदल दौरा करे और लोगों से मिले। मुकेश गौड़ बेगम बाजार के किते की एरियों का पैदल दौरा करे। उस वक्त पे बेगम बाजार में कारोबार करने वाले आदमियां उनका बहुत ज़बरदस्त तरीके से वेलकम करे। मुकेश गौड़ मीडिया वालों से बात करते हुए बोले, गए 120 सालों में अब तक कौन से भी लीडर का ऐसा वेलकम नहीं हुआ जैसा अब मेरा हुआ। इन्हों बोले, मेरे को अब यकीन है मैं कैसा भी यहाँ से बहुत भारी वोटों से जीत जाता हूँ। शायद ही मेरे को 25 साल के नीचे आज तक ऐसा स्वागत नहीं मिला। आज जो स्वागत मिला मेरे को पूरा भरोसा हो गया कि व्यापारी पूरे मेरे साथ। धूलपेट डिवीजन के बी ब्लॉक प्रेसिडेंट श्याम सिंह अपने एरिया का पैदल दौरा करें और मुकेश गौड़ को वोट डाल के कांग्रेस को जिताओ बोले। श्याम सिंह अपने एरिया में पैदल फिरते हुए घर घर को गए और लोगों से मिले और इन लोगों से गुजारिश करे आप लोगों कैसा भी हाथ के निशान पे बटन दबा के मुकेश गौड़ को जिताना। उस वक्त में उनके साथ कारपोरेटर अनिल सिंह और किते की लोग थे। मुस्तफ़ा नगर अंसारी रोड के एरिया में पीर की शाम में एक इलेक्शन का जलसा हुआ जिसमें एमआईएम के राजेंद्र नगर एरिया के उम्मीदवार जाकिर हुसैन जावेद बातें करे। मुस्तफ़ा नगर अंसारी रोड कने एमआईएम की तरफ से राजेंद्र नगर से खड़े सो उम्मीदवार जाकिर हुसैन जावेद बातें करते हुए बोले 80% पोलिंग कैसा भी होना और पतंग को वोट देना बोल के इन्हों अपील करे। इन्हों बोले इलेक्शन आज जीतने के बाद पूरे एरिया में जो भी प्रॉब्लम है वो दूर करा देंगे। उस वक्त पे उनके साथ शिवरामपल्ली के कारपोरेटर हबीब जैन आरिफ, अब्दुल खदीर, मिर्ज़ा सलीम तैमूरी, मोहम्मद महबूब, मोहम्मद जहांगीर और दूसरे लोग भी थे। मजलिस के बड़े असदुद्दीन अवैसी चिंतलमेट और दूसरे किते के एरिया का पैदल दौरा करें और लोगों के प्रॉब्लम मालूम करें, प्रॉब्लम जल्दी दूर करते बोल के इन्हों बोले। उस वक्त पे उनके साथ एम अजीज़, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद गौस और मोहम्मद शकील भी थे। लोग असदुद्दीन अवैसी को जगह जगह फूला पिनाए। हल्के कारवान के मजलिस के उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन रिसाला बाज़ार, कटोरा हाउस लाइन, बंजारी दरवाज़ा, दिलावर शाहनगर, अख्तरी मस्जिद का पैदल दौरा करे, लोगों से मिलके वोटों की अपील करे। कारवान के एरिया में लोगों के मसाइल हल करते बोले और जो भी काम रुके हुए हैं वो भी पूरे कराते बोले। उस वक्त पे उनके साथ सैयद खैसर, मोहम्मद नूर अली, राजेंद्र यादव, अमीन पाशा, अयूब खान, बाबर खान, गुलाम मोहिउद्दीन भी थे और रिसाला बाज़ार के बहुत से नौजवान भी थे। हल्के जुबली हिल्स के एमआईएम के उम्मीदवार नवीन यादव एर्रागड्डा डिवीज़न में पैदल दौरा करते हुए घरों पे जाके लोगों से मिले और मजलिस को वोट दियो बोल के लोगों से अपील करें। उनके साथ दूसरे कारकुना भी थे।
हल्के असम्बली कारवान से ठहरने से बीजेपी के उम्मीदवार बद्दम बाल रेड्डी मंगल के दिन अपने हल्के के एरिए जियागुड़ा भीमनगर में पैदल फिर के लोगों से मिले और लोगों को बीजेपी को वोट डालो बोल के अपील करे। इन्होंने बोले, मेरे को यकीन है कि अब के बीजेपी को ज़रूर कामयाबी मिलेंगी। हल्के नामपल्ली YSRCP के उम्मीदवार शारोज अली सिद्दीकी उनके एरिए के महल्ले PS नगर, गोकुल नगर, जिया टाकीस, लक्ष्मी नगर, नामपल्ली देवी बाग, बाजार घाट का दौरा करें और लोगों से मिलकर वोटों की अपील करें। उस मौके पे उनके साथ जीतू और इसाक भी थे। ईमान की कीमत नहीं है, दुआओं की गुजारिश है। ठीक है, दुआ करना आप लोग, अल्लाह का शुक्र है, बड़े लोग हैं। नामपल्ली का एक बार अपने मन का मुसलमान हल्के जुबली हिल्स के TRS के उम्मीदवार मुरली गौड की तायद में जुबली हिल्स के इंचार्ज सतीश रेड्डी पैदल दौरा करके जगह जगह लोगों से मिले। लोग इनको और उम्मीदवार को फूला पिनाए। इनके साथ मोहम्मद कैसर और कित्ते की लोग थे। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। जुबली हिल्स में बहुत लोग बहुत कुछ बोल लिए और सब कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब तेलंगाना राष्ट्र समिति का झंडा हम लहराएंगे यहाँ पर। ये हमारी जीत पक्का है और आगे के लिए भी अभी 2-4 दिन है, हमारा मोटरसाइकिल रैली है और बहुत बड़ा। बीजेपी लीडर पुरंदेश्वरी बोले, इनको बीजेपी में मिल गए वक्त टिकट लेने की ख्वाहिश नहीं थी कहते। बीजेपी के लीडर और पहले के सेंटर के वजीर पुरंदेश्वरी बोले, रॉयल सीमा इलाका उनके घर के जैसा है कहते। कई को बोले तो उनके अब्बा NT रामाराव अपने आप को रॉयल सीमा का बेटा है बोलते थे। इन्हों बोले, कौन सी भी शर्त पे और ख्वाहिश के बगैर उन्हों कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में मिल गए थे और बीजेपी विशाखापट्टनम के बजाय राजमपेट से उनको लोकसभा का टिकट दे दी और उनको उम्मीद है कहते उन्हों कैसा भी वहाँ से इलेक्शन जीत जाते। कांग्रेस लीडर पद्मराजू बोले, प्रवीण तोकाड़िया मुसलमानों के खिलाफ बकवास करते रहते। हिंदू और मुसलमान ये मुल्क में भाई भाई के जैसा रहते और उनको मुसलमानों को जाओ बोलने का हक नहीं है कहते। कांग्रेस के लीडर पद्मराजू इंदिरा भवन में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, वेंकैया नायडू विजयवाड़ा में स्पीच देते हुए नरेंद्र मोदी की तारीफ करें और यहाँ तक के बोल दिए नरेंद्र मोदी भगवान की तरफ से भेजे से नुमाइंदे हैं। इन्हों बोले, बीजेपी के लीडर अब खाली नरेंद्र मोदी की पूजा करना ही बाकी है। इन्हों परवीन तोगड़िया के दिए सो बयान पे कुड़कुड़ाते हुए बोले, इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना। आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी के बड़े रघुवीरा रेड्डी बोले, कांग्रेस पार्टी जब आंध्रा में जीत जाएंगी तो तेलुगुदेशम और दूसरी पार्टियों को जबरदस्त धक्का लगता कहते हैं। आंध्रा कांग्रेस के बड़े रघुवीरा रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, रियासत के दोनों इलाके आंध्रा और तेलंगाना में लोग इलाकाई पार्टियों पे भरोसा नहीं करते, नेशनल पार्टियों पे भरोसा करते कहते। इन्हों तेलुगुदेशम और दूसरे इलाकाई पार्टियों पे इल्ज़ाम लगाते हुए बोले, चुपके तो भी उनके लीडर लोगों को गुस्सा दिलाने के बातें कर रहे कहते। महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट नासिक कने एक झोपड़ी में आग लगने से एक ही घर के 3 बच्चे जल के मर गए। ये झोपड़ी एक खेत के मजदूर की थी कहते, जिसमें इन्हें अपने खानदान के साथ रहता था। कांग्रेस स्टेट माइनॉरिटी कन्वीनर मोहम्मद इस्माइल प्रवीण तोकाड़िया के दिए सो बयान पे कुड़कुड़ाते हुए बोले, इनके खिलाफ कार्रवाई करना। इन्हों बोले, इंडिया सेक्युलर मुल्क है और यहाँ पे रहने की हर एक को आज़ादी है कहते। तो वे उसी के एक शाख, उसी की बीजेपी की एक शाख है जो VHP विश्व हिंदू परिषद बोल के उसका सदर प्रवीण तोगड़िया है। उसने जो है सो गुजरात के अंदर जो बयान दिया है उसका हम खंडन करते हैं। CID वाले PG मेडिकल स्कैम केस में 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिए और पकड़े गए 100 वाले गुंटूर ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले हैं कहते। इसमें ब्रोकरां और पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां भी हैं। असल में PG मेडिकल स्कैम में किते की उलटफेर के कामा और रिश्वत के कामा खुल्लम खुल्ला मालूम होने के बाद PG में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां PG के एग्ज़ामों को कैंसिल कर दो बोले थे, जिसके बाद रियासत के गवर्नर ये किस्से की पूरी तहकीकात कराओ बोल के ऑर्डर दिए थे। ये ऑर्डर आने के बाद CID वाले शुरू में 20 लोगों को पकड़े थे और अब 10 लोगों को पकड़ लिए। ऐसा मालूम हुआ ये केस में और लोग भी गिरफ्तार हो सकते थे।
बीजेपी के पीएम के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को आते सो 4 मरहलों के इलेक्शन में 3 देवियों से टक्कर लेना पड़ेगा। सेंटर में बीजेपी की हुकूमत बनाने के वास्ते दिन रात एक करते हुए फिर रहे सो नरेंद्र मोदी को आते सो 4 मरहलों के इलेक्शन में 3 देवियां ममता बनर्जी, जयललिता और मायावती से टक्कर लेना है और ये बहुत ही मुश्किल काम है। कई को बोले तो मोदी उनकी अपनी देवी यानी यशोदा बेन कुछ नहीं संभाल सके तो दूसरे बाहर के सियासी 3 देवियों को उन्होंने कैसा तायद करने के वास्ते राजी करेंगे। बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को हुकूमत बनाना है तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल के जुमला 161 सीटों में से ज़्यादा सीटें अपनी झोली में डालना पड़ेगा और ये उनके वास्ते बहुत मुश्किल काम है। ऐसा तो मोदी औरतों के बारे में बातें बहुत करते और बोलते औरतों के वास्ते उन्हें बहुत कुछ करेंगे। अगर उन्होंने ये 3 देवियों को मना लिए तो बहुत बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेवार सिपाही के नाते कहा था अगर 2009 में आप दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाओगे तो हम 100 दिन में तेलंगाना बना के दे देंगे। ये बात मैंने करीमनगर में कही थी, विद्यासागर राव की सभा में आके कही थी। हल्के सनतनगर के टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार डांडी विठल, अलाउद्दीन कोठी, एसआरटी, अशोक कॉलोनी, डीएनएम कॉलोनी का पैदल दौरा करें। उनके साथ सलीम खान, बाल रेड्डी, ताजुद्दीन, राजू और कारकुन भी थे। तेलंगाना ला चुकी है और तेलंगाना के अंदर बहुत सारे अभी काम बाकी है। सनतनगर हल्के में जो डीएनएम कॉलोनी है, एसआरटी का कॉलोनी है, यहाँ पे बाल रेड्डी साहब, हम लोग पूरे ताज भाई और भी हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं। बीजेपी के पुराने लीडर मुरली मनोहर जोशी जी मीडिया के रिपोर्टरों को धमकी देके बोले, मोदी के बारे में मेरे से सवाल नको पूछो। जी न्यूज़ को इंटरव्यू देते वक्त बीजेपी के पुराने लीडर मुरली मनोहर जोशी जी मीडिया के ऊपर बहुत औंट लिए और बोले, मेरे से सवाल करना है तो मुल्क के बारे में, मुल्क के प्रॉब्लमों के और पार्टी के बारे में करो, चुप के तो भी मोदी के बारे में सवाल नको करो। बिहार के डिस्ट्रिक्ट नालंदा में 31 नंबर के हाईवे पे एक लारी और एक ऑटो के बीच में मंगल के दिन टक्कर हो गई, जिसकी तरफ से 7 मजदूर मर गए और 6 जने खून खान हो गए। पुलिस वाले बोल रहे हैं बिना थाने के एरिया के नहीं बोले तो भी 13 मजदूर एक ऑटो में बैठ के काम करने के वास्ते बिहार को जा रहे थे। जब बीच हाईवे नंबर 31 पे पेट्रोल पंप करने एक फ्लाईओवर पे पीछे से आने वाली एक लॉरी ऑटो को टक्कर दे दी। ये एक्सीडेंट में ऑटो फ्लाईओवर से नीचे गिर गया, जिससे 2 औरतों के साथ 7 मजदूर जगह पे मर गए और 6 जने खूनम खान हो गए। सऊदी अरब में एक वैन में सफ़र कर रहे थे 5 हिंदुस्तानी वर्कर मर गए। हाईवे पे वैन का टायर फट गया और वैन उलट गई। मरेसो वाले केरला के ज़िले मल्लापुरम के रहने वाले हैं। मल्लापुरम और बांग्लादेश के रहने वाले 2 जख्मियों को ताइफ के मलिक अब्दुल अजीज़ हॉस्पिटल में शरीक करे गए थे। मरेसो लोगों के लाशें ताइफ के मलिक फहद हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में रख दिए। मरने वाले 5 वर्कर दम्माम की एक कंपनी में काम करते थे और इन लोगों रियाज को जाते वक्त ये एक्सीडेंट हुआ। पाकिस्तान में 22 अप्रैल को हुए बम धमाकों में 9 आदमियां मर गए और कितने की लोग जख्मी हो गए। हल्के कुकटपल्ली के एमएम के उम्मीदवार थरानी कोटा दिवाकर पैदल दौरा करें और इस मौके पे उनके साथ मोहम्मद साबिर, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद कैसर, मोहम्मद सज्जाद और दूसरे कारकुन भी थे। अपने हैदराबाद की मशहूर सोने की दुकान मालाबार गोल्ड ज्वेलर्स में मंगल के दिन सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोने की कीमत 27,940 रुपये और 24 कैरेट सोने की कीमत 29,550 रुपये। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 40, कम से कम 25, खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 44, कम से कम 26, वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 41, कम से कम 28, मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 40, कम से कम 25, करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 39, कम से कम 28, नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 40, कम से कम 25, रंगारेड्डी ज़्यादा से ज़्यादा 40, कम से कम 25, आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 43, कम से कम 31, महबूबनगर ज़्यादा से ज़्यादा 40, कम से कम 25 और निज़ामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 41 और कम से कम दर्ज हरारत 28 रिकॉर्ड करे गए थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखो।
गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश को आए और 3 जलसों में तकरीरा करे। टीआरएस के लीडर हरीश राव बोल रहे हैं टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस मुकाबले से बाहर है कहते हैं। कांग्रेस के लीडर श्रवण कुमार केसीआर एक भी मुसलमान को जीतने वाले हलके से टिकट नहीं दिए, फिर कैसा 3 मुसलमानों को वजीरा बनाते बोल के सवाल करे। एमआईएम के बड़े असदुद्दीन अवैसी कारवान के कित्ते के इलाकों में पैदल फिर के लोगों से बातें करे। और एमपीडीसी और जेडपीडीसी इलेक्शनों के रिजल्ट का 12 और 13 मई को ऐलान करते बोल के नवीन मित्तल बोले। नाजरीन, दक्कनी खबरनामे में बस इतना और अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूँ। जब तक देखते रहो रियल चैनल और हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज।